आपके अंदर के मर चुके जमीर को जगाने के लिए कटाक्ष जरूरी है। कटाक्ष इसलिए जरूरी है ताकि आपको यह मालूम पड़ सके कि अखबारों में छपे हॉस्पिटल का हाल सच नहीं होता। आपको यह जानना जरूरी है कि आप अखबार में छपवाते हैं कि आपके हॉस्पिटल में टाइम से झाड़ू लगता है, पोछा लगता है और कोविड के मरीजों को सही से खाना दिया जाता है, वो कितना झूठ है। और बस एक बार सोचिएगा कि एक पत्रकार किसी दूसरे पत्रकार को लिखकर भेजता है कि प्रशांत भाई बहुत जरूरत है आपकी, 7 दिन से बिहटा के एक अस्पताल में भर्ती हैं, कोई देखने वाला नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, डॉक्टर देखने तक नहीं आते हैं, हाल चाल पूछने का तो छोड़ दीजिए। फिर सोचिए कि एक पत्रकार को कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा उस औरत को जो बैठकर ये कह रही है कि यहां पर तो डॉक्टर साहब आते ही नहीं है। अरे नीतीश जी, कब तक चलेगा ऐसे? और किस बात का घमंड है आपको? और अगर है तो इसी घमंड की धज्जियां उड़ाने आए हैं और आपको इस बात का एहसास दिलाने आए हैं कि बिहार के साथ आपने कभी सही किया ही नहीं है, ना कभी कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। विडंबना जिसको इंग्लिश में आयरनी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। विडंबना ये कि 7 बजे के बाद आपको दुकानें बंद करवानी है और उसका कड़वा सच ये कि रात में 11 बजे पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर घुस रहे यात्रियों का ना कोई चेकिंग हो रहा है, ना उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है, ना उनका टेम्परेचर मापा जा रहा है और आपको अपने राज्य से कोरोना को भगाना है। और उसके ऊपर पता है नीतीश जी क्या होता है? पत्रकारों को पीट कर भगा देना। झूठ लग रहा है आपको? लग रहा है कि प्रशांत राय को पब्लिसिटी चाहिए, लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही आकर चिल्लाता है, तेजस्वी यादव इसको पैसा दे दिए होंगे। सुनिए ना सर, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। रात को 11 बजे जब राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हम गए थे तो वहां पर कोई टेम्परेचर मापने वाला नहीं था, कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं थी सर, यात्री का बैग तक चेक नहीं किया जा रहा था। ये वीडियो देखिए, तब आगे बढ़ते हैं। नीतीश जी के अनुसार आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन वही नीतीश जी से अगर हम पूछेंगे कि राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जहां कोरोना जांच लिखा हुआ है, यहां पर कोई सैनिटाइजर देने वाला क्यों नहीं है, तो वो बता नहीं पाएंगे। अगर हम इनसे सवाल पूछेंगे कि यहां पर कहां यात्रियों की चेकिंग हो रही है, तो कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन नाइट कर्फ्यू के नाम पर हो रहे ड्रामे का हिसाब कौन देगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। देख लिए, अब ये देखिए कि पुलिस वालों ने हमको कैसे वहां से भगा दिया, ये कहकर कि आपको उच्च अधिकारी से परमिशन लेना होगा, तभी जाकर आप स्टेशन को दिखा सकते हैं। हम बहुत कोशिश किए सर, एक वक्त डर लग गया, लगा कि 2-4 लाठी मार देगा तो अब की अगर यह हाथ टूटेगा तो बन नहीं पाएगा। लेकिन अफसोस हुआ हमको, अफसोस आपके नाकामी पर, अफसोस इस बात पर कि आपने बिहार को बर्बाद कर दिया। और जब अफसोस कर रहे थे तब तक एक पत्रकार का मैसेज आया, उसके बाद वीडियो आया और वो वीडियो देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए रात के 12 बजे बैठकर आज ये कटाक्ष कर रहे हैं। मेरा नाम सोनू मिश्रा है। पिछले 7 दिनों से हम कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हम बिहटा के सरकारी ESI अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार के बहुत सारे दावे किए गए, पेपर में कई तरह के बात लिखे गए कि यहाँ सारा सुविधा मिलेगा, मगर यहाँ पानी तक कोई नहीं दे रहा है, न खाना है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब बताइए नीतीश जी, कितना पैसा लेकर हम दलाली कर रहे होंगे किसी विपक्ष के पार्टी का? और बताइए भक्त लोग, जदयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार ने आपके बिहार को कैसे हैंडल किया है? और इस बात का लालच भेजते जाइए अपने उन नेताओं को जिनके लिए आपका जान सिर्फ एक नंबर है। बिहार में इतने लोगों की मौत को सुनकर आपका सीना कांपता है कि नहीं, जी हमको नहीं पता, लेकिन हम हिल जरूर जाते हैं हुजूर। और इतने भाषण के बाद अब ये देखिए कि आपके पुलिस वालों ने हमको कैसे रोका था, और देखकर अपने आप को थप्पड़ मारिएगा और सोचिएगा कि 2-3 लड़का सब अपने जान के साथ फुटबॉल खेलकर पत्रकारिता करना चाहता है, लेकिन आपकी सरकार अच्छा इसमें बदलाव करते हैं। आपकी निकम्मी सरकार ये भी नहीं करने दे रही है। देखिए वीडियो, फिर बात करते हैं। प्राधिकृत अधिकारी से जब तक आप किससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साहब के लिए अच्छा, हाँ बताइए ना। आपके मीडिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा अपने अधिकारी से बात कर लेते हैं। अच्छा, बात करें। कौन है सर आपके? फोन लगाइए ना। हमारे माथा पर आ जाएगा क्या आ जाता है। अच्छा, आप लोग ब्लेम करते हैं क्या घुसने दिए?
बात कराइए ना, बात कर लेते साहब से, देखते हैं साहब क्या कह रहे हैं, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि हाँ ना, बहुत जरूरी है क्या। ये सब बहुत। अरे एक बात आप ही बताइए कि यहाँ पे चेकिंग नहीं होना चाहिए अभी, हाँ, होना चाहिए कि नहीं? अब बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं हम। अब इसके बाद उन औरतों का वीडियो देखिए जो ये कह रही है कि उनको समय से खाना नहीं मिलता है, ना ही पानी मिलता है। डॉक्टर साहब की क्या स्थिति है वो लोग इसमें ये भी बता रही हैं। बहुत खराब व्यवस्था है यहाँ पे, ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना दवा मिल रहा है, ना सफाई मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अभी कितना बज रहा है और खाना अभी तक खाया कि नहीं? नहीं, खाना नहीं मिला है अभी तक। कितने दिन से आप भर्ती हैं? 4 दिन से क्या व्यवस्था मिल रहा है? व्यवस्था नहीं है। 2 बजे एडमिट हुआ है, अभी तक कोई नाश्ता ना पानी कुछ भी नहीं है। दवा एक पैरासीटामोल दे दिया गया, बस उतना ही। अब आप सोचिए सर कि आपकी सरकार ने और आपने क्या किया है। ये भी सोचिए कि आप जब भी अखबार में छपवाते हैं कि आपके अस्पताल में बेहतर व्यवस्था है, तो कितना झूठ आपका अखबार और आप खुद बोल रहे होते हैं। और उसके साथ ये भी सोचिएगा कि एक वक्त आपका पुलिस वाला एक पत्रकार को कवरेज नहीं करने दे रहा है, आपके डॉक्टर लोगों के पास फुर्सत नहीं है कि मरीज को जाकर देख ले, आपके स्वास्थ्य मंत्री पता नहीं कौन सा दुनिया में जी रहे हैं। और नीतीश जी आप क्या कर रहे हैं ये तो हमको कभी पता चल ही नहीं पाया है। बस इतना पता चल पाया है कि बिहारियों की जान को हथेली पर रखकर आप लोग कैचम कैची खेल रहे हैं। मर भी गया तो क्या, एक नंबर ही ना बढ़ेगा सर। साथ में हमको बस इतना समझा दीजिएगा कि उस पत्रकार की, उस औरत की क्या गलती रही होगी जो आपके सरकारी अस्पताल में भर्ती होकर मर रहा है। अगर उससे थोड़ा समय मिल जाए तो यह समझा दीजिएगा कि आपके राजेंद्र नगर टर्मिनल को कवर करने के लिए हमको किस अधिकारी से परमिशन लेना है। और अगर उसके बाद भी समय मिले तो आईना के सामने खड़े होकर खुद को देखिएगा और पूछिएगा कि आप इतने धोखेबाज क्यों हैं, और आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी के कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं आप। बाकी सब चंगा है सर। पंचायत चुनाव में आपके नल का टोटी टोटी नहीं दिखा दिए तो नाम बदल दीजिएगा। और दर्शकों के लिए ये रहेगा कि नया वाला पेज लाइक कर लीजिए, खूब शेयर करिए। थोड़ा दिक्कत में चल रहे हैं आप लोग, समर्थन नहीं दीजिएगा तो कौन देगा। शुक्रिया।